श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए 2026 का ये शुभ साल? बहुत ही उम्दा। ये समझ लीजिए कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कैप्शन लिखा है और उस कैप्शन का नाम है सफलता का झंडा गाड़ देंगे। अरे कई वर्षों से आपको फेवरेबल टाइम चल रहा है। आप देखिए पर्सनलाइज कुंडली में कई बार क्या होता है कि आपकी दशा महादशा के कारण आपको अच्छे फल नहीं भी मिलते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन जहां तक मैं वृषभ राशि वृषभ लग्न की बात करती हूँ, बड़े सालों से मतलब जब से शनि इनके भाग्य में आए, भाग्येश भाग्य में आए, फिर भाग्येश दशम में आए, फिर भाग्येश लाभ में आ गए, तो इनके सफलता की कहानी धीमे धीमे पायदान चढ़ना शुरू हो गई थी। और 2026 इनके लिए चैलेंजों के साथ सफलता लेकर आएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये साल जो है सूर्य का होगा। और वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए ये कई सारी ऐसी परीक्षाएं भी लेकर आएगा जिसमें इनको जूझना होगा। ये जूझने के बावजूद अपना सफलता का झंडा गाड़ने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी आश्वस्त रहें, लेकिन आश्वस्त होकर काम करना छोड़ दें ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो जैसा फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वैसा कर्म भी आपको करना पड़ेगा। याद रखें कि आपको उस साल की शुरुआत में जैसे ही 14 जनवरी लगेगा और शुक्र मकर राशि में आएंगे, वहां से आपकी सफलता की एक स्पीड बढ़ेगी। और एक स्पीड बढ़ने के बाद ये चरम सीमा पर स्पीड बढ़ेगी, जो मार्च में आपको महसूस होगा कि हा यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, केस विवाद से भी आ रहे हैं, मेहनत वाले भी आ रहे हैं, कार्य किए भी आ रहे हैं, राहु की भी बहुत ज्यादा कृपा हो रही है, पिता का सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा बातों को बना ठना के और मैं अपना सब कुछ कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, मैं जुगाड़ू हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत काम आगे बढ़ेगा। और साथ साथ आप जो लोग जो संगे मरमर का, जो स्टोन्स का, जो लोग काम करते हैं, लोहा लकड़ी पेट्रोल का, फिल्मों का, काले पर्दे का, काली चीज़ों का, जो लोग व्यसनों का काम करते हैं उनका, जो लोग नेता हैं, जो लोग अभिनेता हैं, उनके लिए बेस्ट पीरियड होगा ये पीरियड, जो आप देखेंगे 2026 की 15 जनवरी के बाद जो शुरू होगा वो टिकेगा 8 जून तक। तो जून तक तो आप सॉर्टेड हो गए। तो जहां से 15 जनवरी शुरू हुआ, जून तक आपने अपने आप को सॉर्टेड पा लिया, तो और क्या चाहिए? आधा साल तो आपको अच्छी खुशखबरियां दे गया। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। उसके साथ साथ ये जो दूसरे ग्रह थे, एक तो शनि और एक तो राहु, जो शनि मार्गी हो गए थे, लाभ में पहुंचकर इन्होंने आपके लिए धन वर्षा के काम किए। राहु जो दशम में बैठकर अपना हर प्रकार से अपना वर्चस्व बता रहे थे, वहीं पर गुरु अपनी कहानी लिख रहे थे। अब गुरु की डायरेक्ट दृष्टि जो है 1 जून तक आपके अष्टम भाव पर थी, जो उसका अपना घर है। तो मोटापे से मुक्ति, अगर आपको कोई डायबिटीज से रिलेटेड खतरा है उससे मुक्ति, आपको परिवार में कोई कलह क्लेश है उससे मुक्ति, आपके ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम है उससे मुक्ति। और उसके बाद जो 1 जून के बाद गुरु कहानी लिखेंगे आपके लिए, वो भी बड़ी शुभ रहेगी। वो आपके लिए वर वधू का चयन लेकर आएगी, वो आपको व्यवसाय में उन्नति लेकर आएगी, वो कहानी शुभ यात्राएं लेकर आएगी, धार्मिक यात्राएं जिसमें छोटे भाई बहनों का बहुत साथ रहेगा। हिम्मत हौसला तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में प्रामाणिकता, साथ साथ में आपको अच्छाई आपके सिर पर मंडराती रहेगी। ये भी याद रखें कि अब आ रहे हैं इस साल के अंत में प्रॉपर्टी लेने के दिन। तो जो लोग बहुत ज्यादा मुझसे पूछते मेरा घर कब बनेगा, घर कब बनेगा, अटका दिया था कि तूने घर, अटका दिया था घर का मंदिर। और फिर जो गुरु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां, आपके घर से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, आपकी माता की तबीयत के लिए, आपके कार्यों के लिए, और साथ साथ आपकी हेल्थ की समस्याएं, आपके स्वास्थ्य की समस्याएं, इन सब से रिलेटेड आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो 2026 की जय हो आपके लिए। वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए ये साल अत्यंत उत्तम जाने वाला है, प्रोवाइडेडली आप ये ना कहें कि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया तो मैं अब खटिया बिछा के सो जाता हूं
और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे कर्म में भाग्य में होगा तो वो अपने आप पाएगा, कोई द्वारे आके खड़ा नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। ये बात मैंने गुरु और शुक्र की कही थी। और इसके बाद एक परीक्षा का थोड़ा मोटा पीरियड भी आएगा, क्योंकि इंसानी जीवन है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ थोड़ा काला होता है, एक तरफ उजला होता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। 8 जून के बाद आप 2 सितंबर तक थोड़ा केयरफुल रहें अपनी तबीयत के लिए। ये भी याद रखें कि 26 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं, तो आपके कर्मेश हैं, आपके भाग्येश हैं और जाकर बैठे हैं लाभ में। तो इस दौरान आपको अपना पैसा खराब नहीं करना है, केस विवाद में नहीं पड़ना है, अंधाधुंध कोई भी हरकतें नहीं करनी है, दाएं चाचा पिता वगैरह के साथ बिहेवियर में गलतबाजी नहीं करनी है, और इसके साथ अपना स्वभाव अच्छा रखना है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच का गेम खेलना है, क्योंकि ये शनि जो है 4.5 महीने के बाद उदित होने वाले हैं। इसलिए आपको वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्यश, आपके कर्मेश सभी शनि। इस दौरान आप एक काम कीजिएगा, इस दौरान अपनी प्रॉपर्टी बनाने में आप व्यस्त रहें तो अच्छा है, इस दौरान अच्छा है अपनी हेल्थ बनाने में व्यस्त रहें तो अच्छा है, इस दौरान अपना धन जो है वो चारों तरफ से बटोरने में रहें तो अच्छा है। अब धन बटोरने में आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी 2026 के अंत में, लेकिन तब तक आप काफी जो है सराव कर चुके होंगे अपने अपने कामों का, और आप जो है अपने ये इनके प्रकार अपने धर्म की, अपने कर्म की, अपने धन की, अपने हर चीज की रक्षा कर लेंगे। अब जब ये सब बातें हो रही थी तो एक बात ये भी कहना जरूरी है कि राहु जब दशम में होता है, ऐसे व्यक्ति का कामकाज तो खूब बढ़ जाता है, लेकिन उसको सावधान रहना चाहिए कि वो किसी गलत व्यक्ति के साथ काम ना करे, कोई गलत कामों में लिप्त ना हो, क्योंकि ये गलत कार्यों में लिप्त होना उसको आगे चल के महंगा पड़ता है। और राहु जिस तरह से दे जाता है उसी तरह राहु पूरा समेट के वापस ले भी जाता है। इसलिए कोई भी काम आप जब करें तो उसमें सात्विकता होना, उसमें स्वच्छता होना और उसमें हाथ गंदे नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 2026 में आपको उपाय क्या करने हैं, इसकी कहानी भी तो कही जाए। तो 2026 क्या, हमेशा के लिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। आपको हमेशा रहना है दुर्गा की शरण में। दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी को हर महीने करवाते रहें पंडित द्वारा या खुद करें, हलवा पूड़ी चना का भोग लगाएं, कंजकाओं को भोजन दें और आरती प्रसाद वगैरह करते रहें तो आपको कोई संकट नहीं आएगा। वैसे भी बता दूं कि आपको गणेश जी की या राधा कृष्ण की आराधना भी बहुत ज्यादा सुहाएगी, और इसमें आप हरे कृष्णा या राधे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई खुशहाल आता है तो वो है बुध ग्रह है, और बुध की जब जब स्थिति अच्छी होगी इस साल में तब तब आपको धन भी आएगा और मानसिक अवस्था आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। ये भी याद रहे कि आपके जीवन में खुशियां लाने वाला ग्रह शनि भी होता है जो आपका परम मित्र है, और राहु भी आपका मित्र है। तो जब जब शुक्र राहु के साथ रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तब भी आपको आनंद कार्यों में मिलेगा। लेकिन शुक्र का आनंद क्या है, थोड़ा सा मेकअप लगाएं, कपड़े अच्छे पहने, थोड़ा सेंट अपने ऊपर छिड़काएं, घर की व्यवस्था अच्छी रखे। कहते हैं ना कि दिवाली में आप जो है घर साफ करते हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, और माँ लक्ष्मी जुड़ी होती है शुक्र से, तो अपना घर स्वच्छ रखें, अपने हर प्रकार से जेवर और साज सज्जा इस सबका भी ध्यान रखें। यही नहीं, शुक्र दिमाग में भी लाना पड़ता है। कैसे, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मनोरंजन करते रहना चाहिए, अपना अपने परिवार का सुखों की व्यवस्था करनी चाहिए, आनंद की व्यवस्था करनी चाहिए। थोड़ी मोटी पार्टी करना, थोड़ा मोटा फिल्में देखना या गाने सुनना या आर्टिस्टिक माइंड रहना, ये भी शुक्र का उपाय है। तो ये सब आपके जीवन में आनंद भी लाता है, और ये सब आनंद आपको जो है शुक्र के ऊंचाई पर ले जाता है, शुक्र की अच्छी चरम सीमा पर ले जाता है। यहाँ पर जो है ये बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि शुक्र आकर्षण और प्रेम का भी जो है दीवाने होते हैं। शुक्र से प्रभावित लोग, तो अगर आपके जीवन में कोई आकर्षण है, कोई प्रेम है, या कोई आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी शादी हो जाए उस व्यक्ति के साथ, तो शुरुआती दौर आधा साल जो है आपके लिए बहुत अच्छे संदेश ला सकता है। वर वधू के चयन हो सकते हैं, शादियां भी आपकी निर्विरोध हो सकती हैं। तो ये थे 2026 के क्या कहते हैं तेवर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए। 2026 की मैं कामिनी खन्ना वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची है सैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया।